Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So, छुट्टियां हर ऑर्गेनाइजेशन देती है और छुट्टियां सब लोग देते हैं। क्या सब नहीं लेते लक्ष्मण? लीव्स भाई आपके लेने के लिए ही दी जाती हैं, तो लीव्स लिया करो। और टीसीएस में कितनी लीव्स हैं आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको कौन कौन सी लीव टीसीएस में मिलती है और उसकी क्या क्वांटिटी ऑफ लीव्स आपको मिलती है, कौन सी लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती है, कौन सी लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, कौन सी लीव से आपको पैसे मिलते हैं और कौन सी लीव से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लीव नंबर 1 है वो है कैजुअल लीव। बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था ना तो थी आपकी कैजुअल लीव। और कितनी आपको कैजुअल लीव मिलती हैं? तो जो लीव जो टीसीएस में मिलती हैं वो ऐसा नहीं होता कि आपको साल की शुरुआत में ही पूरी लीव्स दी जाएंगी। ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे लीव मिलती हैं कि एक क्वार्टर में आपको इतनी मिलेगी, दूसरे क्वार्टर में इतनी मिलेगी और चौथे क्वार्टर तक आते आते आपकी जो भी क्यूमुलेटिव लीव्स हैं वो एक टोटल लीव का रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले जो कैजुअल लीव थी वो आपको मिलती है 1.75 पर क्वार्टर। तो यार 1 तो समझ आता है कि चलो बंदा एक कैजुअल लीव ले लेगा, पर यार टीसीएस वालों ये 0.75 कैजुअल लीव मैं कैसे लूँ, आप मुझे बताओ। ठीक है तो बहुत ही मतलब मनगढ़ंत तरीका है लीव देने का। यार देनी है तो शुरुआत में ही सारी लीव्स दे दो, जिसको जितनी यूज़ करनी है उतना करता रहेगा। खैर इस बात को छोड़ो, जो भी आपको कैजुअल लीव मिलती है वो मिलती है 1.75 पर क्वार्टर और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आप 1.75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। तो टोटल आपको पूरे साल में 7 कैजुअल लीव मिलती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती हैं 1.75 हर क्वार्टरली बेसिस पे। और जो कैरी फॉरवर्ड ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च तक इनको लेना ना भूलिएगा। कैजुअल लीव है, कुछ भी कैजुअल चीज़ें कीजिए, कैजुअल लीव लीजिए और कैजुअली लीजिए। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लीव्स हैं ये एक्सपायर हो जाएंगी आपके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च अगले साल तक आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको नए साल से नई लीव्स मिलेंगी। तो ये थी आपकी पहली लीव जो थी कैजुअल लीव। तो अब बारी आती है लीव नंबर 2 की। तो जो लीव नंबर 2 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपकी सिक लीव। तो सिक लीव आपको कितनी मिलती है? सिक लीव आपको मिलती है 2.5 सिक लीव पर क्वार्टर। तो 2.5 का भी यार अगर कोई बीमार है तो वो हाफ डे के लिए बीमार थोड़ी ना होगा भाई। तो 2.5 देने का क्या मतलब होता है? तो जो भी है छोड़ो, 2.5 लीव आपको मिलती है, 4 क्वार्टर है, मतलब टोटल आपको 10 सिक लीव्स मिलती हैं। और सिक लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो सिक लीव में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है वो होती है 44 लीव्स। अगर आपकी 44 सिक लीव से ज़्यादा सिक लीव्स हो जाती हैं तो जो भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड लीव्स होती हैं वो हो जाती हैं लैप्स। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास 50 आपकी सिक लीव बची हैं आपकी और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक 44 ही कैरी फॉरवर्ड होंगी और 6 हो जाएगी आपकी लैप्स। और इसमें एक और कैच है कि आप 2 सिक लीव से कंटिन्यूस सिक लीव अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप सच में बीमार हो। डॉक्टर से अटेस्टेड किसी अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे क्लिनिक, अच्छी डिस्पेंसरी का आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बीमार हो, इसलिए आपने 2 से ज़्यादा सिक लीव कंटिन्यूसली ली हैं। तो ये था सिक लीव पर क्वार्टर जो था 2.5 लीव। टोटल फाइनेंशियल ईयर में 10 कितनी कैरी फॉरवर्ड होती हैं? 44 अगर आपकी इकट्ठा हो गई हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, उससे ज़्यादा हैं तो वो लैप्स हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। 2 से ज़्यादा सिक लीव लेने पर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। अब आते हैं लीव नंबर 3 जो कि सबको बहुत ही प्यारी होती है। कोई भी इस लीव को यूज़ नहीं करना चाहता, अगर यूज़ करते हैं तो सब दिल पे पत्थर लेके यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाली लीव है अर्न लीव। तो अर्न लीव जो है भाई वो जैसे कि नाम से ही हो रहा है, अर्न, आपने वो लीव कमाई है। तो कितनी मिलती है? 4 मिलती हैं एक क्वार्टर में। तो 4 क्वार्टर हो गए तो आपको टोटल एक साल में 16 अर्न लीव मिलती हैं। अर्न लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्न लीव जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं वो भी 44 होती हैं। और उसके बाद अगर आपकी लीव्स आती रहती हैं तो वो एनकैश हो जाती है। एग्जाम्पल दूं तो अगर आपके पास 55 अर्न लीव है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक और आपकी 44 कैरी फॉरवर्ड हुई और जो 11 बची वो आपकी बेसिक सैलरी जितनी है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी, एनकैश हो जाएगी और आपके मंथ के
एंड में आपकी जो सैलरी आती है उसमें एरियर्स के रूप में आपके पास आ जाएगी। तो कितनी हो गई, 16 दी, तो 3 साल में आपके पास 48 अर्न लीव्स होंगी। ठीक है, तो 48 अर्न लीव्स के बाद मतलब 3 साल बाद 48 होंगी, तो 16 किसी यूज़ की नहीं होती। अगर आप 2 साल तक अगर कर रहे हो कंपनी में काम, तब भी आपके पास 32 ही अर्न लीव्स होंगी। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं इनको बचा लेता हूँ, काफ़ी पैसा मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप अपना पर डे का निकालते हो तो वो पर डे का भी बेसिक सैलरी का पर डे का डिवाइड होके नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू कितने आपके पास हैं वो आपको मिलता है अर्न लीव पर। तो फ़ायदे का सौदा नहीं होता। अगर आपको बहुत ही एक अर्जेंट लीव लेनी है और अगर आपके पास और कोई लीव नहीं बची है तो अर्न लीव लेने से कतराना मत भाई, अर्न लीव ले लेना। तो ये हो गई 3 लीव मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव। जो चौथी लीव मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है फ्लेक्सी लीव पर ईयर। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना भाई, इंडिया में जो भी वर्क कर रही है उनको 10 छुट्टियां देना ज़रूरी होता है, जिसमें से 8 छुट्टियां तो वो खुद के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि ये 8 पूरे साल में ये त्यौहार हैं, ये फेस्टिवल्स हैं, तो उस बेसिस पे आपको ये 8 तो मिल गया। उसके बाद आगे 2 दिन, तो 2 आपको दिया जाता है फ्लेक्सी हॉलीडे के नाम पे। अगर आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्थ से हैं, तो आप उस दिन छुट्टी ले सकते हैं फ्लेक्सी लीव अप्लाई करके। अगर आप साउथ से हैं, अगर आप पोंगल वगैरह ये सब सेलिब्रेट करते हैं तो आप उस दिन ले सकते हैं फ्लेक्सी लीव। तो जो फ्लेक्सी लीव है ये इसका फाइनेंशियल ईयर तक नहीं चलता है, ये आपके दिसंबर में एक्सपायर हो जाती हैं और आपको जनवरी से नई मिलती हैं। और 1 जनवरी से आपको फ्रेश लीव मिल जाएंगी, 2 होती हैं। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने बर्थडे और अपनी एनिवर्सरी को भी आप एज अ फ्लेक्सी लीव अप्लाई कर सकते हैं। टीसीएस में जब मैं था तब तो मुझे पता नहीं था या नहीं, अब पता नहीं हो गया है या नहीं हो गया, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद आती है आपकी स्पेशल लीव्स, जो कि कुछ स्पेशल कंडीशंस पे ही आपको मिलेगी। फर्स्ट है आपकी मैटरनिटी लीव, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। जो मेरे पुरुष जो वीडियो देख रहे हैं वो ये मत सोचना कि आप भी मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप पैटर्निटी ले सकते हैं, मैटरनिटी ले सकते हैं, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो पैटर्निटी लीव जो है, जैसे कि मैंने बोला, वुमेन एम्प्लॉय के लिए है और आप अप टू 26 वीक्स ऑफ पैटर्निटी लीव ले सकती हैं और ये बिल्कुल पेड लीव्स होती हैं, आपको पूरा आपकी सैलरी मिलेगी। और इसे आप एक और मंथ एक्स्ट्रा 26 वीक्स के बाद भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन मिलेगा और हो सकता है कि वो आपकी लीव विदाउट पे हो, आपको पे नहीं किया जाए उन लीव के लिए। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लीव, जो था बच्चे होने की खुशी में ही, पर वो मैटरनिटी नहीं, वो हम पुरुषों के लिए थी, वो थी पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव ओनली फॉर मेल एम्प्लॉयज़, शादीशुदा मेल एम्प्लॉयज़ जिनके बच्चे हो चुके हैं। अगर आपकी शादी से पहले बच्चे हो रहे हैं तो आप पैटर्निटी लीव नहीं ले सकते। बहुत ही गंदा जोक था, सॉरी। तो 1 वीक ऑफ पेड लीव आपको मिलती है। तो ये पेड लीव होती है, 1 वीक के लिए आपको पूरे पैसे मिलेंगे, बट आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 10 दिनों के लिए। मतलब आप 1 हफ्ता हो गया, मतलब 5 दिन वर्किंग डेज, आप 5 और वर्किंग डेज आप ले सकते हो, पर वो 5 डेज आपके अनपेड होंगे, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा उन एक्स्ट्रा 5 दिनों का जिसमें आप एक्सटेंड करोगे। तो ये थी पैटर्निटी लीव। अब जो नेक्स्ट लीव मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है लीव विदाउट पे। तो लीव विदाउट पे, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप बहुत ही रीजंस के लिए आप लीव विदाउट पे ले सकते हैं, जो कि आपके एजुकेशनल परस्यूट के लिए, अगर आपको मेंटली, अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डॉक्टर ने आपको 3-4 महीने की लीव्स रिकमेंड की हैं, अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर आप चाइल्ड केयर की लीव लेना चाहते हैं, तो आप जितना भी आपका लीव बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए और अगर आपके पास लीव नहीं बची है तो आप लीव विदाउट पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 साल तक की लीव विदाउट पे ले सकते हैं। और अगर आपने एक बार लीव विदाउट पे ले ली तो आप 1 साल के लिए ऑन साइट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप 1 साल तक लीव विदाउट पे और नहीं ले सकते। और लीव विदाउट पे लेने से पहले, अगर जैसे मैंने हायर एजुकेशन के लिए लीव विदाउट पे ली थी तो मेरे को अपनी सारी लीव्स यूटिलाइज़ करनी पड़ी थी, सिक लीव को छोड़ के। तो मुझे अपना पूरा जो भी था अर्न लीव का पैसा, तो उस टाइम मेरे पास 40 के आसपास अर्न लीव हो गई थी, क्योंकि पूरा 3 साल नहीं, 48 क्या 48
अर्न लीव हो गई थी, तो मुझे पूरा 48 का पैसा मिला था। और जो आपको ये पैसा LWP लगाने पे मिलता है वो ये नहीं कि आपको बेस सैलरी का मिलेगा, आपको अपनी पूरी तनख्वाह मिलेगी। मतलब आप ऑफिस नहीं भी जा रहे तब भी आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये थी लास्ट लीव LWP। तो मैंने टोटल आपके साथ कितनी लीव डिस्कस की बताओ भाई। सबसे पहली कैजुअल लीव, दूसरी सिक लीव, तीसरी अर्न लीव, चौथी फ्लेक्सी लीव और मैंडेटरी लीव जो होती हैं, उसके बाद पैटर्निटी, मैटर्निटी और लास्ट में लीव विदाउट पे। आई होप आपका लीव्स का कॉन्सेप्ट सारा चालू हो गया हो। और आपको एक हैक बताता हूँ, अगर आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप 2 सिक लीव, 1 कैजुअल और 2 सिक लीव लगा के अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली लोग यही करते हैं, कुछ पूछताछ नहीं होती। अगर आप पैटर्न में भी लगाओगे, जैसे बार बार यही लगाते रहोगे, तब भी कोई पूछताछ नहीं होती। और अगर आप 2 सिक लीव लगाते हो, जैसे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आपके 4 दिन नहीं होगा। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन जो 2 दिन है, अगर आपने 2 दिन की छुट्टी लगा दी तो उसको भी लीव माना जाता है। TCS में ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, पर जो लाला कंपनीज होती हैं उसमें ऐसा होता है, जो स्कूल्स होते हैं उसमें ऐसा होता है। तो ये थे मेरे कुछ हैक्स, कुछ ट्रिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।